आज हम करेंगे नेशनल इनकम का थर्ड चैप्टर विच इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। उसका कुछ कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर में भी है बट हम उसको कवर करेंगे थर्ड चैप्टर में ताकि आपका न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स एक साथ कवर हो सके। सो नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें करना है दैट इज डेप्रीसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, किसी की भी वैल्यू कम हो दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। तो आपने एक एक्टिवा खरीदा वर्थ ₹50,000, साल भर उसको यूज किया और उसकी वैल्यू अब हो गई 40,000। तो वैल्यू कितना कम हुआ? 10,000। दिस इज नोन एज डेप्रीसिएशन। इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। अब ये वैल्यू कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। बार बार जब आप एक एसेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रीशिएट हो जाता है। सेकेंड, पैसेज ऑफ टाइम। पड़ा भी चीज खराब होता है, उसमें जंग लग जाती है, सो ऑटोमेटिकली विद पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स विल गेट डेप्रीशिएट। एंड तीसरा है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब ऑब्सोलीट होना, ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो जाना। तो अगर आप एक मशीन खरीदते हो, वो मशीन 5 साल तक चलेगा, 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपका मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी एंड इट विल बी ऑफ नो यूज। तो आप उस मशीन को 5 साल तक डेप्रीशिएट करते हो या अंदाजा ही लगाते हो। तो आप एक फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन जब अपडेट आ जाता है तो उसके बाद आपका पुराना फ़ोन उसको सपोर्ट नहीं करता, सो यू हैव टू बाय अ न्यू फ़ोन। तो वो फ़ोन अगर आप 4 साल यूज़ करते हो तो 4 साल में उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट करनी होती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। ये हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। नाउ आज आपने एक फ़ोन खरीदा, कल वो गिर गया और टूट गया, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? नहीं, पर फिर भी उसकी वैल्यू कम हुई, सो दैट इज नोन एज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और अगर वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है उसको हम डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, हम उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। सो डेप्रीसिएशन कब होगा? जब वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा, और अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। So depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to wear and tear, passage of time and expected obsolescence. अब depreciation को 4 और नाम से जाना जाता है। ये न्यूमेरिकल्स में आता है तो आपको ये नाम, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का कितना पार्ट आप कंज्यूम करोगे दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। दूसरा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप फिक्स्ड एसेट्स को 5 साल बाद रिप्लेस करने वाले हो तो उसका इस साल का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। थर्ड बिकम्स करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स द सेम थिंग। एंड फोर्थ, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। कैपिटल मतलब एसेट, उसको कितना आप कंज्यूम कर रहे हो दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब स्टार्टिंग में जो वैल्यू था उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हो या एसेट होते हो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू से अगर मुझे साल के एंड में नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, साल के स्टार्टिंग में एसेट का वैल्यू था 100, साल भर यूज़ किया उसकी वैल्यू 80 हो गई, तो 20 रुपये का क्या था? डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस से नेट में जाना है सो डेप्रीसिएशन माइनस करना होगा। और अगर आपको नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करना है सो डेप्रीसिएशन ऐड करना होगा। This becomes the formula for depreciation. Gross से net में जाना है so you subtract depreciation, और net से अगर gross में आना है so you will add back depreciation. I hope the first formula of the chapter is clear to you, which is depreciation. So depreciation का formula, gross value से net value में जाना है so you subtract depreciation, और net value से gross value में आना है you add back depreciation. The second concept is NFIA, which is net factor income from abroad. हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखा था लास्ट वीडियो में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मेहनत करके कमाया जाता है विच इज रिसीव्ड बाय रेंडरिंग दी सर्विसेज। तो हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो हम सिर्फ फैक्टर इनकम के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यूएस जाके पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ से पैसे कमाता हूँ, इज इट अ फैक्टर इनकम? यस, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वैसे ही कोई ऑस्ट्रेलिया का इंसान आया, इंडिया में बिजनेस करके पैसे कमा के गया, दैट इज ऑल्सो ही अर्न फैक्टर इनकम, बट आई हैव पेड टू अब्रॉड विच इज फीटा।
100 रुपये मैंने कमाया, 80 रुपये वो लेकर गया, नेट इंडिया में कितना आया 20, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NFIA। सो व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड and factor income paid to rest of the world. Factor income from abroad and factor income to abroad, which is FIFA minus FITA. तो NFIA का फॉर्मूला क्या बना, FIFA minus FITA. FIFA factor income from abroad, FITA factor income to abroad. FIFA minus FITA will give you NFIA, net factor income from abroad. I hope this is clear to you. अब जो मैं इनकम इंडिया में कमाता हूँ, द इनकम दैट आई अर्न इन इंडिया, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो मैं इनकम इंडिया में कमाता हूँ दैट इज नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर मैं बाहर की भी इनकम ऐड कर दूँ, इफ आई ऐड NFIA विच इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई विल गेट नेशनल इनकम, पूरे नेशन का इनकम, चाहे वो इंडिया से कमाया गया हो या बाहर से कमाया गया हो। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, सो आई ऐड NFIA, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, आई सब्ट्रैक्ट NFIA। दिस बिकम्स योर थर्ड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा किया, NFIA, विच इज FIFA माइनस FITA। So this becomes your 3 फॉर्मूला टिल नाउ। पहला हमने किया था ग्रॉस से नेट में जाना है, चलो जल्दी बताओ, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है प्लस डेप्रीसिएशन। व्हाट इज NFIA? इट्स FIFA माइनस FITA। एंड थर्ड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमाया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो आप प्लस NFIA करते हो, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आना है तो यू सब्ट्रैक्ट NFIA। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एनी टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं सैलरी कमाता हूँ, आई एम अर्निंग माई इनकम, तो उस पर जो मैं टैक्स पे करता हूँ दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। पर अगर मैं एक 5 स्टार चॉकलेट खरीदता हूँ और उस पर मैं टैक्स पे करता हूँ, नाउ दैट इज ऑन गुड्स, तो उस पर मैं पे करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर CA एक प्रोफेशनल फीस लेता है, उस पर जो प्रोफेशनल टैक्स पे करता है दैट इज नॉट गुड्स और सर्विस, सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो जो उसकी इनकम होगी दैट बिकम्स डायरेक्ट टैक्स। पर आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखते वक्त आप एक एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते थे पहले, जो आप GST में कन्वर्ट हो गया, सो GST बिकम्स एन इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज प्रोवाइडिंग यू विथ सर्विस। तो कोई भी टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, वेदर इट इज प्रोडक्शन, सेल, सर्विस, एनीथिंग, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, फॉर दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। एक चॉकलेट लेते हैं 5 स्टार, 5 स्टार 10 रुपए का, ये 10 रुपए बन गया मेरा मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस 10 रुपए का 5 स्टार बनाने के लिए 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा, 3 रुपए का लेबर चार्जेस लगा होगा, 3 रुपए का मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लगा होगा, 1 रुपये प्रॉफिट कमाएगा, ये बन गए हमारे 9 रुपये, और जो इसमें 1 रुपये इंक्लूड होता है दैट इज नोन एज टैक्स। और ये कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तब जाके आपका 10 रुपये का 5 स्टार बनता है। सो दीज आर द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड एंड दिस बिकम्स योर इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो मैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स देता हूँ, उसी पैसे में से तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमने गवर्नमेंट को दिया 100 रुपये, गवर्नमेंट उसी में से 80 रुपये हमें सब्सिडी देती है, तो नेट गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा? 20 रुपये। दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगेन, इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, उसमें से गवर्नमेंट प्रोडक्शन के लिए हमें सब्सिडी देता है, तो नेट गवर्नमेंट का जितना पहुंचता है दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, एवरीवन अंडरस्टूड? अब ये मार्केट प्राइस जो आया 10 रुपये, ये सारा खर्चा लगा, ये सारा खर्चा किस पे लगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। सो जो भी खर्चा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट बिकम्स फैक्टर कॉस्ट।
₹9 का फैक्टर कॉस्ट, ₹1 का टैक्स ऐड किया तो आपको मार्केट प्राइस मिल गया ₹10। सो कहने से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आई विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है आई विल सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बन गए आपके 5 फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। 5 फॉर्मूला आपको रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने किया था ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस वैल्यू से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में आना है देन वी विल ऐड बैक डेप्रीसिएशन। दूसरा NFIA, what is NFIA? It is net factor income from abroad, which is FIFA minus FITA. So net factor income from abroad is factor income from abroad minus factor income to abroad. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो यू ऐड NFIA, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है सो यू सब्ट्रैक्ट NFIA। फोर्थ फॉर्मूला हमने किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है सो यू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है सो यू सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। दिस बिकम्स द 5 फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर। प्लीज इसको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। ग्रॉस से नेट में जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस में आना है प्लस डेप्रीसिएशन। व्हाट इज NFIA? FIFA माइनस FITA। FIFA फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FITA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है सो सब्ट्रैक्ट यू ऐड बैक NFIA, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है सब्ट्रैक्ट NFIA। What is net indirect tax? It is indirect tax minus subsidies। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने दिया उससे मार्केट प्राइस में जाना है, यू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है यू सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी बहुत सारे आपको टर्म्स दिखने वाले हैं जो कुछ ऐसा दिखेगा, GDPMP, NNPMP, NDPFC, पहले इसको प्रोनाउंस करना सीखते हैं। इट इज GDP at MP, NNP at MP, NDP at FC, GNP at FC, GNP at MP। फुल फॉर्म ग्रॉस, पहला हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस या नेट। फिर हमने पढ़ा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिस बिकम्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं अभी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म और हाउ टू प्रोनाउंस इट। इट इज GDP at MP। फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया। लेट्स अप्लाई सर्टेन फॉर्मूलाज टू इट। फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करना है NNP at FC। सो जो कैलकुलेट करना होता है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड, और क्वेश्चन में कुछ दिया होगा GDP at MP फॉर एग्जाम्पल, वो आप लिखोगे राइट साइड। तो जो कैलकुलेट करना होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। लेट्स प्रोनाउंस दिस। इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें यहां से यहां जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है। सो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, अभी किया ना 5 फॉर्मूला। सो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है,
आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो प्लस क्या NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखो ग्रॉस से नेट में जाना था तो माइनस डेप्रीसिएशन, फिर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना था तो आपने किया था प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना था तो आपने माइनस किया था NIT। इसीलिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट GDP एट MP, आपके पास है NDP एट FC। फाइंड क्या करना है? GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम ही है तो कुछ नहीं करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस NIT। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। खाली 5 याद रखना है, ऐसे n नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। तो जहां से जिसमें जाना है यू नीड टू रिमेंबर, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या होता है, NFIA क्या होता है, DP से NP में जाने के लिए क्या होता है। सो ऑल दोज फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा आपको 2 कॉन्सेप्ट और जानना है, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज नेशनल इनकम। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। डोमेस्टिक इनकम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने कमाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NDP एट FC। तो अगर क्वेश्चन में बोले कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, सो यू हैव टू कैलकुलेट NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोले देन इट इज NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो द क्वेश्चन से इज कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है? NNP एट FC। लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट। पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है? NDP एट FC। तो जो भी कैलकुलेट करना है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू GNP एट MP। आपको क्वेश्चन में GNP एट MP दिया हुआ है। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। बाकी जो डेटा दिया होता है उसको इग्नोर करने का, जो पहले फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट में जाना है, सो ग्रॉस से नेट में जाना होता तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, सो यू सबट्रैक्ट NFIA। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो आपको NIT माइनस करना होता है। देखो बेटा, जब तक 5 फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना, कोई भी मतलब नहीं है इसको आगे देखने का और आगे क्वेश्चन करने का। पहले वो 5 फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तभी आप ये इक्वेशन बना पाओगे, और ये फॉर्मूला एक बार सही से बन गया तब तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है और अगर आप पीछे से बार बार फॉर्मूला देख के क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपको क्वेश्चन अप्लाई करना नहीं आ पाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज फर्स्ट। GNP एट MP आपको दिया हुआ है विच इज 16,000। डेप्रीसिएशन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1,000। NFIA क्या होता है? NFIA नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको फीफा दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फीफा। आपको NFIA नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला लगा लो, फीफा माइनस फीटा। NIT भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 16,000 माइनस 1,000, फीफा आपको दिया हुआ विच इज 1400, फीटा नहीं दिया हुआ तो 0 अज्यूम करने का। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ 1300, सब्सिडीज दी हुई आपको 1200। लेट्स सॉल्व दिस। 16,000 माइनस 1,000 माइनस 1400, और ये 100 हो जाएगा और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 100। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 13,500 विच बिकम्स योर आंसर। तो एक बार ये इक्वेशन आ गया तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा वैल्यूज तो दी हुई होती है, उसको सिर्फ अप्लाई करना होता है। लेट्स ट्राई वन मोर। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे तब तो जाके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। पहले बताओ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमेशा वो आता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है विच इज GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर जो भी दिया होता है उसको इग्नोर, पहले फॉर्मूला इक्वेशन बना लेते हैं। नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना होता तो प्लस डेप्री, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, इट इज माइनस NIT। आई होप यू विल नो द फॉर्मूला नाउ। NDP एट MP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 25,000, डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ 1500, NFIA डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लेट्स अप्लाई 25,000 प्लस 1500, फीफा कितना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, फीटा आपको दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 1300, and subsidies is given to you 1500. Let's open the brackets, 25,000 plus 1500 minus 200, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 200. So the answer will become ये हमने कुछ गलत ले लिया, सब्सिडीज हमें दिया हुआ है 300, तो ये हो जाएगा minus 1000. So if you solve this, you'll get the answer 25,300. हमने गलती से डेप्रिसिएशन ले लिया था, सब्सिडीज आपको दी हुई है 300. So you'll get the answer which is GNP at FC 25,300. अब अगर कोई बीच का कंपोनेंट कैलकुलेट करना, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, हमने ऑलरेडी कर रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। तो अगर मुझे बीच की कोई वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है तो मैं कोई भी एक मेन एलिमेंट लेफ्ट साइड रख सकता हूँ इक्वल टू के, और कोई भी एक मेन एलिमेंट राइट साइड रख सकता हूँ। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लेफ्ट साइड रख सकते हो, कोई भी एक राइट साइड रख सकते हो। लेट्स कीप NNP एट FC ऑन लेफ्ट साइड एंड GDP एट MP ऑन राइट साइड। पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्री, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है सो प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये आपको वैल्यू दी हुई है NNP एट FC विच इज 4000, GDP एट MP आपको दिया हुआ है 5000, डेप्रीसिएशन तो आपको कैलकुलेट ही करना है, NFIA आपको दिया हुआ है 1200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 300। नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये अननोन वेरिएबल आपको मिल जाएगा। डेप्रीसिएशन को इधर ले आते हैं, it is 5,000 plus 1200 minus 300 minus 4,000. If you solve this, you will get 1900, which is the value of depreciation. I hope you got the concepts. इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ये आप ट्राई करिए पॉज करके, उसके बाद मैं अभी आपको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। I hope you have applied. Let's try. इस क्वेश्चन में करंट ट्रांसफर्स दिया हुआ है। नाउ ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड कभी भी नहीं करते, हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा था। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये करंट ट्रांसफर टू हाउस होल्ड विल बी इग्नोर्ड, इसको यूज ही नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। और अगला, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर को जो भी इनकम मिलता है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलराइट, बिकॉज वी हैव ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म दैट इज टू बी कंसिडर्ड। सो अगर हमें कैलकुलेट करना है GDP एट MP, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NDP एट MP, नेट से ग्रॉस में जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, DP सेम, MP सेम, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया इक्वेशन। नाउ दिस इज 74905, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 4486। इफ यू सॉल्व दिस 1 9 3 4 4 8 plus 1 9 7 7 9 3 9 1 becomes the answer. Similarly, आप NNP एट FC भी सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, you can solve it. I hope you got the concept of how to apply these 5 formulas. 5 formula एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट में जाना है, सो माइनस डेप्रीसिएशन,
और नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन. What is net factor income from abroad? It is FIFA minus FITA. Factor income from abroad minus factor income to abroad. Domestic product से national product में जाना है, so plus NFIA. और national product से domestic product में जाना है तो minus NFIA. What is net indirect tax? It is indirect tax minus subsidies. And factor costs से मार्केट प्राइस में जाना है. कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है. यू विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, यू विल सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. इसके अलावा दो टर्म्स आपको ये और याद करने थे. व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म इट इज NDP एट FC. और नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और इसको अप्लाई करके आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा. सो विल स्टॉप हियर ओनली एंड विल डू द मेन मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम इन द नेक्स्ट क्लास.